मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आय नहीं बता पा रहे हैं। यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बातें वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वह तुम्हारे सामने क्या मुंह लेकर आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वह तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वह तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, उसे इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम यह तो नहीं होता है। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया। तो वह गलती सिर्फ उसी ने क्यों की? और एक बार नहीं, बार बार और बार बार की हुई गलती नहीं होती है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है, यह निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछता आने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। ना तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीजें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आईं तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह वह तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वह आया था? वह तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था। मेरे बच्चे, तो अब उसे किस बात का अफसोस है? और अब उसे जाकर यह एहसास क्यों हो रहा है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा? जो प्रेम वह तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वह कभी कोई नहीं भर पाएगा। वह जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है। पर वह अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा, तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो
तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा, और यह बात उसे भली भांति पता है। इसलिए वह पहले इन सब चीजों पर काम करना चाहता है। वह अपने जीवन में खराब परिस्थितियों को सुधारना चाहता है और फिर वह तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर, तुम्हारे साथ साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वह पहले उन सब चीजों को ठीक करना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि पहले की तरह फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान दो, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाओ। वह इस बार तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। वह